हेलो फ्रेंड्स। आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और खासकर आपके यूपी वालों के लिए। और ये आपके बिहार से कैसे रिलेट करेगी, थोड़ी सी इसमें चर्चा करेंगे। और जो आपकी बिहार की 1.0, 2.0 और 3.0 जो अभी रनिंग में है, उसमें भी आपका आरक्षण का मामला है 50% और 65% का। ठीक है, तो ये आपको भर्ती पे कैसे इफेक्ट डालेगा, उस पर भी बात करेंगे। और ये अभी यूपी शिक्षा भर्ती जो 2019 में हुई थी, और इसका जो कैलेंडर आया था 2018 में आया था दिसंबर में। तो ये भर्ती जो है अभी रद्द की गई है हाई कोर्ट के द्वारा। 69,000 भर्ती थी। ठीक है, तो भर्ती तो 69,000 की थी, बाकी जो 68,000 पद थे इसके, ठीक है, तो 68,000 सॉरी 6800 पद थे इसके। उस पे इन्होंने दोबारा से लिस्ट जारी की थी और काफ़ी लोगों को नौकरी मिली थी। इसमें क्या हुआ था कि आरक्षण का घोटाला हुआ था। जो आपके कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था। तो इस वजह से ये आपकी कोर्ट में चली गई थी और काफ़ी समय लगा आपका। ठीक है, लगभग 5 साल हो गए हैं। ठीक है, 2019 से। वो अभी जाके ये पूरी की पूरी भर्ती इन्होंने रद्द कर दी गई और 3 महीने के अंदर आपको नई लिस्ट बनाने और उसे लिस्ट जारी करने की आदेश दिए गए हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कि भर्ती हो गई है तो आप सेफ हैं। ये कभी भी हो सकता है कि आपके भर्ती को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आरक्षण का उसमें घोटाला हुआ है तो इसमें किन लोगों की भर्ती जाएगी या किन लोगों की नौकरी जाएगी, जो अभ्यर्थी इसके अंदर है। तो देखिए, इसमें 3 महीने में लिस्ट जारी करने को बताया है। और ये आपका जो बेसिक नियमावली 1981 का ये पालन नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इन्हें अभी याद आया 5 साल बाद। ठीक है, ये अगर पहले याद आया तो होता तो कुछ लोगों का भला हो जाता है इसमें, और इसमें कुछ को निराशा होगी। यहाँ देखिए, आपका 18,899 पद जो बचे हुए थे, 18,899, इसी तीसरी लिस्ट निकाली गई थी। ठीक है, तो उस लिस्ट में क्या हुआ था कि इन्होंने कैटेगरी वाइज जो डाटा था वो कम दिया था। ओबीसी और एससी का इसमें घोटाला हुआ था, तो इसके लिए काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। देखिए, यहाँ पे ओबीसी को 27% वैसे आरक्षण देना चाहिए, उसमें मिला था 3.86% आरक्षण मिला था। और वहीं पे एससी, जो एससी कैटेगरी आता है, उसको 21% की जगह पे मिला था 16.2%। तो ये आरक्षण घोटाले की वजह से ये भर्ती रद्द की गई है और काफी इसमें विवाद हुआ था और लोगों ने सड़कों पे जाम भी लगाए थे और भी लगा रहे थे। ठीक है, विरोध काफी हुआ था। अब जाके इसका हाई कोर्ट ने फैसला दिया, काफी लेट दिया इन्होंने। और ये देखिए, आपका 2018 में इन्होंने विज्ञापन जारी किया था दिसंबर माह में। ठीक है, ये 2018 में किया था इन्होंने। और ये जो पेपर हुआ था 2019 में हुआ था, सॉरी 19 में हुआ था। और इसका रिजल्ट जो आया था 2020 में आया था। ठीक है, तो उसमें कई लोगों की जो इसमें फर्स्ट सेकेंड लिस्ट जारी की गई थी, तो अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए थे। इसके बाद 6800 जो आपके पद थे जो बचे हुए थे, उस पर काफी विवाद होता रहा। और आखिरकार ये लास्ट में अभी इसमें लिस्ट बना दी गई थी और नियुक्ति भी हो गई थी इसी साल आपकी। कुछ पदों पर नियुक्ति हुई थी 800 में। लेकिन फिर भी ये आपको जो भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था, उस वजह से हाईकोर्ट ने इस पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया। अब देखिए, पूरी भर्ती रद्द हुई है तो ये नए सिरे से लिस्ट बनेगी। इसमें कई लोगों की, बहुत ज्यादा लोगों की इसमें नौकरी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एससी और ओबीसी का इन्होंने हक मान लिया है, ओबीसी का। ठीक है, और ये आपके जो पद इसमें बचेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई दूसरी भर्ती निकाली जाएगी, नए सिरे से इसमें कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि लेट है, लेकिन जो इन्होंने गलतियां की हैं वो इन्हें सुधारनी पड़ेंगी। और यही हाल आपका बीपीएससी का भी होना है। ठीक है, उन्होंने भी अभी आरक्षण का 50% का जिक्र किया था और बाद में 65% बोला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन सितंबर में इसकी सुनवाई की बात कही थी उन्होंने। इसमें आवेदन मिले थे, लोगों ने आवेदन किया था। इसमें जो पास हुए थे वो आपके 1 लाख के समथिंग पास हुए थे, यानी 1.5 लाख। और ये आपका जो इसका रिजल्ट आया था 2020 में आया था, तो ये अभी उन्होंने रद्द तो कर दिया है। लेकिन इसमें देखिए, आपका जो जनरल का कट ऑफ रहा था उस समय, वो 60.11% रहा था। और ओबीसी का रहा था आपका 66%, लगभग 66.73 ओबीसी रहा था इसका कट ऑफ। और उस कट ऑफ के बाद जो आपकी 6800 लिस्ट जारी की गई थी, उसमें इन्होंने जो इसके पद थे, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और एससी को मिलना चाहिए था 21%, उसकी जगह पे इन्होंने कम दिया था आरक्षण। तो जिस वजह से ये भर्ती इसमें आ गई थी। और इन्होंने हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे मानते हुए
डबल बेंच की जो इसमें पीठ थी उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, 3 महीने के अंदर का टाइम दिया गया। तो ऐसा मामला जो है आपके बीपीएससी में भी आ सकता है, कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो खैर जो एससी है आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये अभी 50% पे ही भर्ती को मतलब करने के लिए कहा गया है। लेकिन सितंबर में इसकी सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ये रिजल्ट भी लेट कर रहे हैं। और ओमार शीट देखिए, एक बार इन्होंने अपलोड की, फिर जो उसके नीचे आंसर्स वगैरह दिए होते हैं, जो आंसर नहीं, जो इसकी ओमार शीट की दी होती है, वो कॉपी हटा दी है, केवल आपकी ओमार शीट रह गई है स्कैनर वाली। ठीक है, तो वहाँ से अपलोड करने को कहा गया है और रिजल्ट भी ये लेट कर रहे हैं। तो अंदेशा ये है कि ये आपका ये टाइम लगा रहे हैं इसमें और भर्ती को थोड़ा आगे डिले करते जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। ऐसा ही मामला एक आपके उत्तराखंड में आया था, शायद आपको याद हो। तो ये हालांकि इसमें कोई आरक्षण का घोटाला नहीं होता, इसमें दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला था। उन्होंने जो डीएलएड किया था, एक यूपी का कैंडिडेट था, उसने डीएलएड अपने यूपी से किया था और उत्तराखंड में इसने यूटेट जो था वहाँ पे उत्तराखंड का टेट वो पास किया था। और जब उसने ये परीक्षा दी थी, उसके बाद से उसका अभ्यर्थन रद्द कर दिया गया था और फिर उसने याचिका लगाई थी, क्योंकि उसने एकल पीठ, ये उत्तराखंड की एकल पीठ थी, उसने इसे खारिज कर दिया था, क्योंकि उसने जो आपका डिप्लोमा जो भी है और डीएलएड वाला, वो अदर स्टेट से किया था, तो इस वजह से उसे बाहर कर दिया गया था। तो इस तरीके के मामले आते रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर अदर स्टेट्स हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा आप उनकी सभी शर्तों को फुलफिल करते हो, क्योंकि आपके अदर स्टेट के जो बीपीएससी में जो आवेदन कर रहे हैं वो आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, और आपका सीटेट में मार्क्स अभी भी इसमें लगभग 20-25 अभी कैंडिडेट निकाले गए। कल की ही न्यूज़ है बीपीएससी से, जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड के अभ्यर्थी थे, अभी भी इसमें धीरे धीरे निकल रहे हैं। और वो चाहे तो एक साथ निकाल भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, एक साथ नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही विवादित हो जाएगा और लोग सड़कों पर उतर आएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में पहले मेंशन नहीं किया था, अगर किया भी था तो उन्होंने इसका जो वेरिफिकेशन कराया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, तो तब ये लोग कहाँ थे, उन्होंने ऐसा जो कम अंक वाले थे उन्हें ये भर्ती में शामिल क्यों किया। ठीक है, काफ़ी सारे सवाल हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और अगर टीआरई 4 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।